दीदी। हम्म। शीतल कहाँ है? वो शादी के बाद आज उसकी पहली रसोई है ना, तो हम सबके लिए खीर बना रही है। नाइस। दी, हाँ वो इलायची का डब्बा नहीं मिल रहा है। अच्छा तुम रुको, मैं देखती हूँ। हाँ। हाँ? कल रात जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा करें क्या? दी आ जाएगी, अभी नहीं, वो रात में कर लेंगे। शीतल, इलायची यहाँ रखी है। दी आ जाएगी, छोड़ो, रात को करते हैं। और रवि, कैसी रही तुम्हारी पहली रात? सब कुछ ठीक था दीदी। तुमने शीतल को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? दीदी क्या बात कर रही हो? कैसी बात कर रही हो? ये लो, आ गई। ये लीजिए। दी, जरा खा के बताना कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है। एकदम लाजवाब। शीतल, शीतल, क्या शीतल हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ ऐसे? शीतल, तुम ठीक शीतल, हो? शीतल, क्या हुआ ऐसे? शीतल, पता नहीं दीदी क्या हो गया। कल रात में भी ऐसे ही कर रही थी। तो शीतल, तुम मुझे अब बता रहे हो? शीतल, मुझे लगा कि शादी की थकान है इसलिए ऐसा हो रहा है। शीतल, उठो। शीतल, 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 तुम ठीक हो शीतल? क्या हुआ तुम्हें? हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हाँ, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ। अरे प्रभाकर। हाँ पापा। सब काम अच्छे से निपट गया? जी पापा। काका, वो कैटरिंग वाले के पैसे देने बाकी है। ठीक है, जिसका हिसाब बाकी है बुलवा ले। अरे क्लियर कर देंगे। ठीक है काका। कैसी हो मधु रानी? अरे सारा सारा दिन इतना काम करोगी तो थक जाओगी। अपना ख्याल रखा करो। रहने दीजिए, आपकी बेटी की शादी आपने करा दी और हमें कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। हम आपसे बहुत नाराज हैं। देंगी, सब देंगे। अरे तुम्हें नहीं देंगे तो तुम हमारा ख्याल कैसे रखोगी जाने मन? पर इस बार हमें कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं चाहिए। ऐसा क्या? हाँ प्रभाकर। हाँ पापा। सब लोगों को कुछ न कुछ गिफ्ट बांट दे। और हाँ, मधु को कुछ खास और बड़ा सा गिफ्ट दे दे। अरे सारा दिन काम करती रहती है बेचारी, दिल जीत लिया है हमारा। हमें इस बार कुछ बड़ा, कुछ भारी गिफ्ट चाहिए। ऐसा क्या? प्रभाकर, जरा दीदी के वहाँ जाके हाल चाल ले आना। जी पापा। बहुत याद कर रहे थे अपनी दीदी को। यही पास के बाजार में आए हुए थे तो सोचा कि दीदी से मिलते चले। तुम्हारा ही घर है, जब चाहे तब आ सकते हो। हाँ वो तो है। तुम हमेशा ऐसे ही शर्माते हो या आज कुछ अलग बात है? मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, बस यूं ही। तुम अभी भी शर्मा रहे हो, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अब आज पहली बार मिला हूँ ना। वैसे दीदी कहाँ है? रवि गया उसे बुलाने, आ रही होगी। जी। वैसे तबीयत खराब है उसकी थोड़ी सी। क्या हुआ दीदी को?
वो बेहोश हो गई थी चक्कर खा के। देखिए आप परेशान मत होइए, अब दीदी ठीक हो जाएगी। हाँ, पर तुम्हें तो पता है ना, रवि को ऑफिस जाना है और मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, तो थोड़ी सी फिक्र तो हो ही जाती है ना। नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ। कोशिश तो बहुत की थी उन्होंने, लेकिन हम बेहोश हो गए थे। हाँ हाँ, सब बताएंगे पापा। किससे बात कर रही थी? वो हमारी सहेली थी। वो अच्छा। हाँ, वो कल के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, तुमने सब बता दिया? क्या बताते हैं? बताने लायक कुछ हो तो ना। तो आज रात की बता देना। वैसे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जी। तुमसे मिलने तुम्हारा भाई आया है। क्या प्रभाकर आया है? हम अभी उससे मिलकर आते हैं। अरे तुम यहाँ, प्रभाकर? हाँ दीदी। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं आती हूँ, ठीक है? बैठो। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। राखी जी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था। तुम चिंता मत करो, तुम हमारे यहाँ चलोगी ना तो हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। हाँ, अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं। डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं किसी ओझा को दिखा दूंगी। ठीक है दीदी। हमने वर वधू की समस्या को समझने की कोशिश की है। दोनों में दोष है। अगर आप कोई उपाय करते हैं तभी ये दोष खत्म हो सकता है। ये क्या बात हुई? डॉक्टर को दिखाते हैं ना। बिल्कुल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए आप, लेकिन हमारे बताए हुए उपाय को समझने की कोशिश तो कीजिए। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, बस एक छोटा सा उपाय है। रवि को शीतल के घर जाकर 7 दिन तक वहीं रहना पड़ेगा। बस ध्यान रहे, इन 7 दिनों में पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, लेकिन एक ही छत के नीचे रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं जाके ससुराल में रहूं? और ऐसा क्या है जो इस घर में नहीं हो सकता? मुझे वहां जाके रहना पड़ेगा? बेटा, ये इनका जन्म दोष है और वो इनका जन्म स्थान, इसीलिए उपाय वहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं रह सकते? ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमें अपनी शादी बचानी है। हम एडजस्ट कर लेंगे। शीतल ठीक कह रही है रवि, शादी की है तो अच्छे से निभानी है ना। तुम्हें घर वालों के लिए और इसके लिए ये करना पड़ेगा। दीदी, आप अकेली पड़ जाएंगी, और मैंने शादी आप ही के लिए तो किया है। यहाँ कौन रहेगा इस घर में? आपको भी जरूरत है किसी के साथ की। तुम शीतल के साथ रहो, ये ज्यादा जरूरी है। हमारा बेटा यहाँ कुछ दिन रुक जाएगा, सिर्फ 7 दिन की तो बात है। दामाद जी, आप हमारे घर चले जाओ और प्रभाकर यहाँ रह लेगा। क्यों पंडित जी? जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, प्रणाम चलते हैं। पंडित जी। अच्छा, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप हमारे मेहमान हैं, चलिए।